Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. Today we will solve the review exercise. Question 1. Each of the following question is followed by 4 suggested options. In each case select the correct option. अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो हमने क्या करना है, किसी एक को चूज करना है. आप सर्कल भी कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं. अ सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय. सेट को हमेशा किस चीज से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं. ए में क्या है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. बी में क्या है, रोमन न्यूमरल्स. सी में क्या है, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. डी में क्या है, अरेबिक न्यूमरल्स. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो एक्सरसाइज 5.1 थी उसको स्टार्ट करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे. उसमें क्या था, जब भी हम लोग किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर होगा, जैसे ए है तो वो कैपिटल होना जरूरी है, स्मॉल ए में नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो ऑप्शन ए है इसको चूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. उसके बाद क्या है, टू वाला है. टू में देखिए, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नाउन एज. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट फॉर्म वो वाला जैसे है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो वो क्या होगी हमारे पास स्टेटमेंट, जो इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट फॉर्म होगी. तो इसका हमने दूसरा नाम बताना है कि वो कौन सा वाला होता है. टेबुलर फॉर्म है. टेबुलर फॉर्म तो कोमा में लिखी जाती है, ब्रैकेट का भी यूज होता है, ये तो नहीं होगी. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देख लेते हैं अब हम लोग अभी. उसके बाद रूस्टर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है. रूस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हमारे पास एक ही है. जो करली ब्रैकेट लगा के हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं ना कोमा के जरिए, वो हमारे पास रूस्टर या टेबुलर फॉर्म होती है. तो स्टेटमेंट फॉर्म का जो दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको ध्यान से देखना है. उसके बाद हमारे पास पार्ट 3 है. रूस्टर फॉर्म ऑफ सेट्स इज आल्सो नाउन एज. रूस्टर के जो दूसरा नाम है वो क्या है, मैंने आपको इधर ही बता दिया कि स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्टिव सेम है, जबकि रूस्टर और टेबुलर सेम है. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ए वाली होगी. डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और स्टेटमेंट है हमारे पास आंसर में नहीं आएंगे. उसके बाद हमारे पास जो 4 वाला एमसीक्यूज है, 4 वाले एमसीक्यूज में क्या है, सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट एम्प्टी वाइड नल सेट आर. अच्छा, एम्प्टी सेट के 3 नाम थे. एक एम्प्टी सेट भी से कह सकते हैं, वाइड भी कह सकते हैं, नल भी कह सकते हैं. तो इसके लिए सिंबल्स, अलामत कौन से वाली इस्तेमाल होती है, हम लोग ये देखें तो ये हमारे पास ए ऑप्शन नहीं है. बी को देखें तो ये सबसेट और इम्प्रॉपर का सिंबल है. उसके बाद अगर सी को देखें तो सी में क्या है, ये देखें ब्रैकेट तो दी गई, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारे पास एम्प्टी सेट की एक सिंबल तो हो गई. अगर दूसरी देखें तो ये 5 का सिंबल, ये भी एम्प्टी के लिए यूज होता है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो सी होगी. अगर डी को देखें तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, ये भी नहीं आएगा. हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज 5 वाला है. एमसीक्यूज 5 को हम लोग देखते हैं. एमसीक्यूज 5 में क्या है, एनी सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो कौन से वाला सेट होता है. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, खाली बॉक्स होगा, खाली क्लास होगी, वो एम्प्टी सेट होगा. जिसमें सिंगल एक एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट होगा. तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ओनली वन. वन मीन सिंगल. इवन सेट, ये ऑप्शन नहीं होगी. सिंगलटन सेट है. सिंगलटन सेट और वन एलिमेंट जो है ये एक ही में आ जाएगा, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंगलटन सेट है. बाकी दोनों ऑप्शन भी हमारी करेक्ट में नहीं आएंगे. सिंगलटन सेट को आप लोग टिक कर लेंगे. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 6 है. एमसीक्यूज नंबर 6 में क्या है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट वी यूज. अच्छा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट को आइडेंटिफाई किया था. उससे पहले हमने सबसेट्स बनाए थे. कलर को पहले एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद एक एक कलर को सेपरेट किया, फिर पेयर्स बनाए कलर के, और एंड पे हमने जितने सेट थे, सेट में जो जो एलिमेंट थे उसको इकट्ठा करके लिख दिया. तो उसमें टोटल हमारे पास 8 आए थे. अब 8 कैसे बने थे, ये फार्मूला हमने यूज करेंगे. 2 सब में 2 आ जाएगा. एन क्या होगा, जितने हमारे पास सेट में एलिमेंट होंगे, उधर जैसे रेड, येलो और ब्लू था, 3 था, तो एन की जगह पे 3 आ जाएगा. 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास 8 वो सेट बने थे. तो ये वाला हमारा फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड करने का, कि कितने सबसेट्स बनेंगे. तो ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट में आ जाएगी. उसके बाद 7 वाला एमसीक्यूज है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज नाउन एज. ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डेफिनेटली ये एम्प्टी सेट होगा. अगर एम्प्टी सेट की जगह पे नल लिखा होता तो ये वाइड होता, तो हम लोगों ने उसको टिक कर लेना था. लेकिन एम्प्टी सेट की ऑप्शन दी हुई है, इधर नो एलिमेंट है, ठीक है, तो ये आ जाएगा. इधर वन एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट आएगा. उसके बाद 8 वाला एमसीक्यूज हमारे पास है. 8 वाले एमसीक्यूज में अगर हम लोग देखें
अच्छा 8 वाले एमसीक्यूज में क्या है, कार्डिनल नंबर की बात हो रही है। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, मतलब जो सेट है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, उनकी तादाद जितनी होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर बोलेंगे। अच्छा सेट ए मेंशन किया गया है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। इसकी अगर देखें तो तादाद कितनी है हमारे पास, 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इस्लामाबाद देन। अच्छा क्या है, लेटर्स हमने देखने, इस्लामाबाद का वर्ड हमें दिया गया है, तो इसमें हमने लेटर्स को देखना है और देख के बताना है कि कौन से वाला मेंबर है, कौन से वाला नहीं मेंबर, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर एक्स को देखें तो सेट ए है ना, सेट ए के ये वाले इस्लामाबाद में हमने चेक करना है। एक्स जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, एक्स इस्लामाबाद में है ही नहीं, तो ये हमारी ऑप्शन ठीक नहीं होगी। उसके बाद अगर सी को देखें तो सी भी इस्लामाबाद में नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगर एफ को देखें तो एफ भी नहीं है। एम, अगर एम को देखें तो एम हमारे पास क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। स्टूडेंट्स पीछे बुक पे जो आंसर दिया गया वो गलत है, आपने उसको फॉलो नहीं करना। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है, आपने बी को टिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, 10 वाला एमसीक्यूज। उसमें क्या है, द यूनिवर्सल सेट इन द वेन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप। हमारे पास 4 शेप दी गई हैं। ठीक है, पहली जो है वो स्क्वायर शेप है, दूसरी रेक्टेंगल है, तीसरी ओवल है और फोर्थ क्या है, ट्राइंगल है हमारे पास। तो हमने देख के बताना है, जो वेन डायग्राम होती है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.3 जो हमने की थी उसमें वेन डायग्राम थी, तो उसमें हमने यूनिवर्सल सेट के लिए कौन से वाले सिंबल को यूज किया था, रेक्टेंगल को यूज किया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रेक्टेंगल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक नए चैप्टर, नया टॉपिक लेके उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।